नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कबीर पद्य पाठ। पद्य का कबीर, जिसमें अपन पढ़ रहे थे साखियां, है ना। 3 साखियां जो है अपन पढ़ चुके। चौथा नंबर 4, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। पखा पखी का अर्थ है पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, ठीक है। फिर है जग संसार, आपको पता ही है। निरपक, निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष। ठीक है, देखते हैं साखी का अर्थ क्या है। पखा पखी के कारण है, कभी कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। व्यक्ति जो है अपना जो उसका मेन मकसद है, उसको भगवान को कैसे मतलब अपनाना है, भगवान को भूल गए उस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के, अपने तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ करके जो भगवान को भूल गए। वापस देखो, पका पकी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारी दुनिया जो है वो अपने भगवान को भूल गए हैं। निरपक होए के हरि भजे, जो निष्पक्ष होके किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ के निष्पक्ष भाव से जो भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति जो है, वही संत जो है वो सुजान है। सुजान का अर्थ है ज्ञानी। सुजान का अर्थ क्या है? सुजान मीन्स ज्ञानी। वही व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है, वही संत जो है वो ज्ञानी है। ठीक है। नंबर 5, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कबीरदास जी कह रहे हैं, मुआ मीन्स मरने पर, मुआ मीन्स मरने पर, जीवता जिंदा रहना। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हिंदू जो होते हैं उनकी मृत्यु निकट होती है, मृत्यु आसन होता है, तब वो राम नाम लेता है, राम को याद करता है। और मुसलमान जब अपने मृत्यु का समय निकट आता है तो वो खुदा का नाम लेता है। ठीक है ना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे वही व्यक्ति जिंदा कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुसलमान, राम और खुदा, इन सब तर्कों वितर्कों से दूर रह करके जो मानवता को श्रेष्ठ समझे, वही व्यक्ति जो है जिंदा रहने का अधिकारी कहलाता है। ठीक है, वापस देखो एक बार, कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वही जिंदा कहलाने योग्य है, वही जिंदा कहलाने का अधिकारी है, जो दोनों के निकट न जाए, जो नहीं तो राम और हिंदू और ना ही मुसलमान और खुदा, इन तर्क वितर्क इन सांप्रदायिक शब्दों से में पढ़ता है, इन दोनों से दूर रहता है और मानवता को श्रेष्ठ समझता है, सबसे ऊपर मानवता को रखता है, वही व्यक्ति जो है वो जिंदा रहने का या जिंदा कहलाने का अधिकारी है। नंबर 6 है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल है और काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, ये तो आप जानते ही हो। राम भया, तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि काबा जो है वो फिरी काशी भया, काबा जो है वो काशी बन गया और राम जो है वो रहीम में बदल गया। मतलब
व्यक्ति जब इन सांप्रदायिक विचारों से ऊपर उठ के सोचने लगता है, मानव धर्म को सबसे ऊपर मानने लगता है, तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि काशी जो है वो, काबा जो है वो काशी बन जाता है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, और राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं रह जाता है। मोट चून मैदा भया, अभी तक मोटा चून, जो मोटा गेहूं का आटा मोटा मोटा होता है, जिसको अपदार्थ, जो खाने योग्य न समझ के उसको एक तरफ रख रहे थे, लेकिन वो ही जो है अब मैदा हो गया, मतलब खाने योग्य हो गया है। बैठ कबीरा जी, और कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे सोच वाले व्यक्ति जो है वो उसको आराम से उसका भोग करते हैं, मतलब जो मानवता के बारे में सोचते हैं, उसको श्रेष्ठ समझते हैं, उनके लिए किसी चीज में सांप्रदायिक जो है धर्म में इन शब्दों में कोई अंतर नहीं रह जाता, और वो सबसे ऊपर जो है वो मानवता को मानते हैं। ठीक है, अब है नंबर 7, उच्च कुल में जन्मिया जे करनी न ऊंची होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुबरन, सुबरन का अर्थ है यहाँ पे देखो, सुबरन मतलब अच्छा रंग, ठीक है, और सोना भी होता है यहाँ पे, 2-3 अर्थ है। ठीक है, जन्मिया जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म, ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंची न होए, लेकिन उसके कर्म जो है वो अपने कार्यों से अच्छे कार्य नहीं करता, बुरे कार्य करता है। जे करनी ऊंच न होए, जिसकी करनी ऊंची नहीं होती है, ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया उसने, लेकिन वो अपने कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा उच्च नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा, सोने का जो है कलश जो होता है उसमें क्या भरी हुई है, सुरा, सुरा मीन्स शराब, सुरा मीन्स शराब, सोने का जो कलश है उसमें शराब भरी हुई है अगर, तो साधु, साधु जो होते हैं अच्छे व्यक्ति, अच्छे मतलब विचारों वाले व्यक्ति, वो उस कलश की निंदा ही करेंगे, चाहे वो कलश जो है वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला राजा, राजकुमार जो भी होते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे काम नहीं करते हैं तो लोगों के द्वारा निंदनीय ही होते हैं, लोग समाज में उनकी निंदा ही होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन, साख्य तो हो गया, अब शब्द पढ़ते हैं। अभी तक पढ़ रहे थे अपन साखियां, अब शब्द पढ़ते हैं। मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना कौनो क्रियाक्रम में ना योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीरा सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी जो है वो कह रहे हैं इस शब्द के द्वारा कि ईश्वर जो है मनुष्य को कह रहा है कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ठीक है, मौकों का ढूंढे बंदे मुझे, मौकों का अर्थ है मौकों, मुझे, मौकों का ढूंढे बंदे, हे व्यक्ति तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे ही पास में हूं, ना मैं देवल में, देवल मीन्स मंदिर, देवल का अर्थ है मंदिर, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना ही तो मैं मंदिरों में हूं, ना ही मस्जिद में हूं, ना काबे ना कैलाश, जो इनके धार्मिक तीर्थ स्थल है हिंदू मुस्लिम के, ना काबे में मिलूंगा, नहीं कैलाश में, ना ही कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जो तुम योग वगैरह ये करते हो क्रियाएं, जब तप वगैरह, उसमें भी नहीं मिलूंगा, और ना ही तुम्हारे योग वैराग धारण करने में, उसमें भी मैं तुमको, उसको करने से भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन खोजी हो तो तुरंत मिली हो, अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा,
पल भर की तलाश में, एक पल भर की तलाश में तुमको मिल जाऊंगा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो। कबीरदास जी ये साधु व्यक्तियों से कह रहे हैं कि हे साधु सुनो, मैं ईश्वर क्या कह रहा है कि मैं तो सब सांसों की सांस में हूं, मतलब मैं सब मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।